आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इजराइल, ईरान और काउंटडाउन के बारे में। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सभी इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले समय में ईरान की तरफ से क्या स्टेप लिया जाएगा और माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर या तो मिसाइल या फिर ड्रोन अटैक किया जा सकता है। जो इजराइल से न्यूज निकल कर आ रही है उसके हिसाब से बहुत सारे लोग इस समय बंकर्स में हैं और मोर और लेस इस समय इजराइल के अंदर अलग अलग जगहों पर प्रिपरेशन की जा रही है एक पोटेंशियल स्ट्राइक की। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और इन सभी चीजों के पीछे कारण क्या है। मीडिया में जब इस पूरे एपिसोड को लेकर बातचीत की जाती है तो सीधे सीधे वो लोग दमिश्क पे आ जाते हैं, जहां पर कुछ दिनों पहले इजराइल की तरफ से एक एयर स्ट्राइक की गई थी। लेकिन पूरी पिक्चर समझने के लिए आपको समय में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। ये चीज आप सभी को मोरलेस पता है कि इजराइल ने जो गाजा के ऊपर अटैक किया है उससे पहले उनके ऊपर अटैक हुआ था और वो अटैक हमास की तरफ से किया गया था। इजराइल की गाजा कैंपेन के चलते इस समय गाजा स्ट्रिप में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका है और जो लोग गाजा के कॉज को सपोर्ट करते रहे हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। यही कारण है कि एक तरफ से हूती रेबल्स और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह भी इस कॉन्फ्लिक्ट में धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे हैं। साथ ही ये भी कोई सीक्रेट नहीं है कि ये सारे के सारे ईरान के प्रॉक्सीज हैं और ये ईरान के इशारों पर काम करते हैं। इस पूरे एपिसोड में जो पहला एस्केलेशन हुआ था वो ईरान के प्रॉक्सीज की तरफ से किया गया था और उनकी तरफ से एक ड्रोन स्ट्राइक कंडक्ट की गई थी इजराइल की पोर्ट सिटी इलात के ऊपर। इस ड्रोन स्ट्राइक के रेस्पॉन्स में इजराइल की तरफ से दमिश्क के ऊपर एक एयर स्ट्राइक की गई थी और ये एयर स्ट्राइक की गई थी ईरान की एम्बेसी के ऊपर। ईरानियन आर्म फोर्सेस की एक प्राइमरी ब्रांच है जिसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और इनका ऑन पेपर एजेंडा है कि ईरान में किसी भी तरीके का फॉरेन इंटरवेंशन ना हो और उस फॉरेन इंटरवेंशन से बचने के लिए ये लोग हर तरीके का काम करते हैं। प्रैक्टिकली हूतीस और हिजबुल्लाह को यही कोर सपोर्ट करती है और इसी वजह से इलात के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके रेस्पॉन्स में दमिश्क के ऊपर की गई एयर स्ट्राइक इन्हीं रेवोल्यूशनरी गार्ड से रिलेटेड है, क्योंकि वहां पर जो लोग मारे गए थे उसमें से 7 लोग इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोग थे, जिसमें से 2 जनरल थे। देखिए, अगर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है तो नेचुरली उनके पास में इंटेलिजेंस थी और उनको पता था कि वहां पर कौन कौन मौजूद होगा। वैसे ये पूरा एपिसोड साफ दिखाता है कि इजराइल की तरफ से एस्केलेशन को चूज किया गया था और नेचुरली उनको पता था कि दमिश्क में अगर वो एयर स्ट्राइक करेंगे तो ये लोग मारे जाएंगे और नेचुरली इनके मारे जाने से एस्केलेशन बढ़ेगा। अब जब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो डायरेक्टली अटैक करेंगे इजराइल के ऊपर तो चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोग इस समय बंकर्स में मूव हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर यह बात भी समझना बहुत जरूरी है कि इजराइल की तरफ से जब दमिश्क के ऊपर अटैक किया गया था तो उनको पता था कि ईरान की तरफ से रिटेलिएट किया जाएगा और चांसेस है कि वो डायरेक्टली इजराइल के ऊपर अटैक करें। यानी कि यहाँ पर इजराइल की तरफ से सोच समझकर एस्केलेशन को चूज किया गया है और वो लोग चाहते हैं कि ईरान यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, क्योंकि अभी तक ईरान का इन्वॉल्वमेंट केवल प्रॉक्सीज के साथ में था और प्रॉक्सीज के ऊपर अटैक करके इजराइल को किसी भी तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। वैसे इस पूरे एपिसोड में यूएस भी इन्वॉल्व है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यूएस को भी पता है कि चांसेस है कि इजराइल के ऊपर अटैक करते करते ईरान उनके ऊपर भी अटैक कर दे। और कुछ समय पहले ईरान के प्रॉक्सीज ने इराक में यूएस सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। कई जगहों पर रॉकेट हमले भी किए गए थे और ये सारी चीजें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यूएस इस समय अपने ऑप्शंस को प्रिपेयर कर रहे हैं। वैसे अगर आपको समझना है कि यूएस में क्या थॉट प्रोसेस चल रहे हैं तो आप सीधे सीधे उनके कैरियर बैटल ग्रुप्स को ट्रैक करना शुरू कर दीजिए और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर उनके सभी कैरियर बैटल ग्रुप की पोजीशंस को देख सकते हैं। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उनकी पोजीशंस हैं और अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आइजनहोवर रेड सी में है, रूजवेल्ट मलाका के करीब है, बहुत ही सीरियस एम्फीबियस कैपेबिलिटी मेडिटेरेनियन सी के माउथ के ऊपर खड़ी हुई है और ये सब चीजें दिखाती है कि यूएस इस समय वेट एंड वॉच मोड में है, लेकिन एक दिन के अंतराल में वो इजराइल की मदद के लिए आ सकता है। आने वाला हफ्ता काफी ज्यादा क्रूशल होने वाला है और यहाँ पर ईरान का जो भी स्टेप होगा वो डिसाइड करेगा कि वर्ल्ड कहाँ जा रहा है। देखिए, ईरान एक पुश ओवर कंट्री नहीं है और ना ही इजराइल एक नॉन सीरियस कंट्री है, यानी कि ये एस्केलेशन और बढ़ने के चांसेस हैं और इसी वजह से अगला एक हफ्ता काफी ज्यादा क्रूशल होने वाला है।